गणपति बप्पा मोरया। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके टैरो फ्रेंड संगीता। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। गणपति बप्पा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आपको फॉलो करना चाहिए। गाइडेंस कार्ड भी लेंगे तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। देख लेते हैं। ये सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द मून, नाइट ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एट ऑफ swords, queen of swords and the eight of cups and the empress। यहाँ ना बहुत सारे गाइडेंस आए हैं आपके लिए, आप सभी के लिए ना गाइडेंस बहुत सारे आए हैं और विक्ट्री भी आ रही है। ऐसी नहीं है कि विक्ट्री नहीं आ रही है, ये काफ़ी मिक्स एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें यहाँ आ जा रही हैं, बट एट द एंड विक्ट्री ही मिल रही है बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। तो यस, आप खुद को इम्प्रूव करेंगे। ये गणेश चतुर्थी के बाद ना आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद पर ज़्यादा ध्यान देंगे और खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ ये सबसे मेन गाइडेंस है। सेल्फ लव कीजिए और अपने आप को ना अभी रेडी करने का टाइम है। किसी भी एस्पेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फाइनेंसेस हो गया, करियर हो गया, जिस भी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस एरिया में ना आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। कोई फीमेल फिगर भी इन्वॉल्व हो सकती है, बहुत हाई चांसेस है, बट यस मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है और यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का भी किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। तो यस, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। यहाँ ना पहला ही कार्ड आया है, दो कार्ड, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में कितनी भी आ जाए ना, विक्ट्री आपको मिलेगी अगर आप एफर्ट्स डालेंगे। यहाँ ना आपके पेंटिकल्स में जो लॉसेस हुए हैं, क्योंकि आपको आपके फाइनेंसेस में, जॉब में कुछ लॉसेस फेस करने पड़े हैं रिसेंट पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें फिल होने वाली है, वो सारी चीज़ों में आपको विक्ट्री मिल सकती है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं ना कि एक ईगोइस्टिक इंसान जिसका ईगो ख़त्म होने वाला है, आप अपनी ईगो पर काफ़ी काम करने वाले हैं। आपकी ईगो ना डिज़ोल्व होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि द सन का कार्ड भी आया है साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आपकी ईगो कहीं ना ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। जिस एरिया में आपकी ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ ईगो दिखाकर क्या मिलेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि लोगों को पता होता है कि लोग किस सर्कमस्टांसेस में जी रहे हैं और क्या चीज़ें लैक कर रही हैं उनके लाइफ में। द मून एंड द सन, ये दोनों ना, जैसे कि ये नाइट का कार्ड है, ये डे का कार्ड है। तो यस, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी क्योंकि दोनों मेजर और काना के कार्ड हैं। मेजर चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। द मून का कार्ड ये बता रहे हैं आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम कर रही हैं। आपके आसपास के लोग ना आपका भरोसा तोड़ सकते हैं। ट्रस्ट सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि लोग अगर आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ट्रस्ट भी ब्रेक होगा आपका कहीं ना कहीं। तो वो लोगों पर ट्रस्ट सोच समझ के कीजिएगा जिस पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना 3 कार्ड आए हैं। यहाँ
लोग इन्वॉल्व होंगे आपके लाइफ में। ये गणेश चतुर्थी के बाद हो सकता है बहुत लोगों से आप मिले, बहुत लोगों के संग ना इंटरेक्शन हो आपका। बट यस, यहाँ ये एनर्जी दिख रही है, भरोसा सोच समझ के कीजिएगा। भरोसा टूटने की एनर्जी काफ़ी हाई है, टूट सकती है आपका ना भरोसा टूट सकता है, कहीं से भरोसा उठ सकता है। यहाँ ना द हर्मिट का सिचुएशन आया है। आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत टाइम से आप ना अपने ही प्रॉब्लम्स में बंधते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रही है आपके लाइफ में। अब ये पर्सनल लाइफ में है कि पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बट आपके पास क्लैरिटी आ रही है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि अब आपको ना यूनिवर्स एक रास्ता दें कि इस रास्ते पे आपको चलना है, क्योंकि क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। जो सिचुएशन आप बंधे हुए थे, जिस चीज़ से, जिस भी चीज़ में ना आप बंधे हुए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, आपको एनजाइटी फील हो रही है, या आप बंधे हुए हैं, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं जिस सिनेरियो में, उस सिनेरियो में आप एक्शन लेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ये भी दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों से आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ कर आगे बढ़नी पड़ेगी। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ ना 8 कप्स है। यहाँ हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट मिले, आप डिसअपॉइंटेड हों, आपका भरोसा टूटे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये गाइडेंस है कि लोगों पर भरोसा सोच समझ के कीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये इंसान ना आगे बढ़ रहा है, तो यस, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अपने लाइफ के बारे में डिटेल से जाने कि आपके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने लाइफ में जानें कि आपके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। इस गणेश चतुर्थी ना आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, और वो हीलिंग प्रोसेस तभी होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। देख लेते और क्या एनर्जीज हैं। और क्या आ रही हैं आपके लाइफ में। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके फाइनेंसेस इश्यूज जितने भी हैं ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंसेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड अगर चॉइसेस में आप फंसे हुए हैं, या आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो यस, आपके लिए आ रहा है कि आपको एक रास्ता मिलेगा जहाँ से आप परमानेंट पाथ चूज़ कर पाएंगे अपने करियर के लिए। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसेस लॉसेस आपकी ख़त्म होने वाली है, फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले टाइम में। ये हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाए ये अपॉर्चुनिटी। पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन रिपीट कार्ड आ रहे हैं, रिपीटेड कार्ड, 2 कार्ड यहाँ रिपीट हो गए हैं डिफरेंट डेक्स से। तो यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है आपको, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप एक्शन नहीं लेंगे अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ वहीं रहेगी जहाँ है आज, आप जहाँ खड़े हैं वहीं रह जाएंगे ना। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है आपको चीज़ों में ना। अभी राइट नाउ चीज़ों को हील करके दिमाग लगाइए। अगर सिचुएशन टफ है तो उस टफ सिचुएशन से निकलना कैसे है, इसके बारे में सोचें। 3 ऑफ वैंड्स, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, डिसीजन भी आ रहा है, और आप हो सकता है कि अगर अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी सक्सेस होते हुए दिख रही है। अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, अब्रॉड जाना है, या कहीं बाहर लॉन्ग डिस्टेंस वर्क हो सकता है, आपके ऊपर ना कोई वर्कलोड भी आ सकता है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स, यस, आप यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि आपके लाइफ में हार्मनी पीस आ जाए, और वो आते हुए भी दिख रही है।
यूनिवर्स ना आपके लाइफ में लाइट भेज रहे हैं, लाइट आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रहे थे, तो यस वो डिस्टर्बेंस से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको काम पड़ सकता है बाहर, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क हो सकता है, आपका वर्कलोड आ सकता है आपके ऊपर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपको। नो यू आर लव्ड। अगर आपका ऐसा लग रहा है सिचुएशन सिनेरियो को देखकर कि यूनिवर्स सुन नहीं रहे हैं आपके, या यूनिवर्स प्यार नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स हम सबसे प्यार करते हैं, और हम सबके लाइफ में ना 2 सिचुएशन देते हैं इन एवरी पाथ। आप करियर में हो, आप पर्सनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, 2 चॉइसेस देते हैं। हम वो चॉइसेस चुनते हैं, और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, या बेनिफिट मिलते हैं, या लॉस मिलता है। तो यस, यूनिवर्स हम लोग से प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्स से प्रे कीजिए अपनी सिनेरियो सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। लीव द पास्ट बिहाइंड। यस, यहाँ कार्ड आया ही था, 8 ऑफ कप्स, लीव द पास्ट बिहाइंड, कैप्रिकॉन का कार्ड है। तो यस, आपको ना पास्ट की चीज़ों को ना हील करनी पड़ेगी। हो सकता है पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आप हील नहीं कर रहे हैं, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। पास्ट की चीज़ों को ना पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट में आपको वर्क करना है, प्रेजेंट को ठीक करना है। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ अभी जैसी भी चल रही है, उस फ्लो, उस रिदम में ना चलते रहना है आपको। लाइफ में सही चीज़ों को ना प्रायोरिटी देनी है, जो चीज़ सही है उस चीज़ पर जाएं। हम कभी कभी गलती कर देते हैं कि चीज़ें ना गलत चूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी गलत हो गई। उस चीज़ को सही करने का दायित्व तो जो है हम लोग खुद का होता है, ये हम लोग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस चीज़ को ठीक करें। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की। True love, yes, the romantic strings in your heart have compelled the universe to deliver great love to you. तो यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं, और ट्रू लव, जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लव लाइफ में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको हील करे। Stand up for what you believe is right. Don't back down. आप ना पीछे की चीज़ों को देख रहे हैं, आप फ्रंट की चीज़ों को देखिए, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या मिल रहा है आपको लाइफ में। और सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है, सही चीज़ों के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। तो हो सकता है सभी के संग रेजोनेट करे, ना करे तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये सभी के लिए है, क्योंकि ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। गॉड ब्लेस यू।